कवियों की चौपाल कार्यक्रम के सफल 25वें सप्ताह पर रजत जयंती कार्यक्रम आयोजित केशन क्लब की उपशाखा निर्झरणी कला एवं साहित्यिक अविरल धारा द्वारा नियोजित साप्ताहिक कार्यक्रम कवियों की चौपाल के सफल 25 अंक पहुंचने पर रजत जयंती कार्यक्रम मनाने के अंक में 11 सितंबर 2021 दिन शनिवार को गूगल मीट पर ऑनलाइन काव्य गोष्ठी आयोजित की गई। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि वरिष्ठ साहित्यकार व संपादक कवि डॉक्टर कृपाशंकर मिश्र उपस्थित हुए। कार्यक्रम की अध्यक्षता केशन क्लब निर्झरणी के संस्थापक मंडल सदस्य दीपक श्रीवास्तव दीप ने की। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर उमेश चंद्र शुक्ला एचओडी हिंदी महर्षि दयानंद कॉलेज परेल द्वारा किया गया। कार्यक्रम में दीप प्रज्वलन के बाद सरस्वती वंदना उत्तर प्रदेश कमेटी अध्यक्ष अवधेश विश्वकर्मा ने व गणेश वंदना वरिष्ठ कवित्री उमा त्रिगुणायत ने की। कार्यक्रम में सर्वप्रथम निर्झरणी का परिचय केशन क्लब निर्झरणी के संस्थापक मंडल सदस्य कुमार कलहंस ने व विशिष्ट अतिथिगण लता तेजेश्वर रेणुका, डॉक्टर रुचि श्रीवास्तव, डॉक्टर करुणा पांडे, पूर्व सेना अधिकारी भोलानाथ सिंह ननवत एवं संजय सिंह चंदन, कवि अमित दुबे, कवि अर्जुधर द्विवेदी, लाल बहादुर यादव, विनय शर्मा दीप, वाई के शर्मा, सत्यम दुबे, वीणा पांडे, पूर्णिमा पांडे, अनुराधा तिवारी, जमाल साद, रंजय बी सिंह, राकेश भटनागर, पवन मिश्र, रमेश कुमार, रचित कुमार सहित देश भर से आए अनेक कलाकारों आदि की मृदुल वाणी से कार्यक्रम में जान भर दिया। कार्यक्रम के अंत में निर्झरणी राष्ट्रीय संयोजक भोलानाथ तिवारी मूर्धन्य ने पूर्वांचली को सभी को आभार व्यक्त किया। बड़ी ताकत है इसके लिए, तो इसके प्रति हार्दिक साधुवाद देता हूँ। और संकल्पना बहुत महत्वपूर्ण है। कवियों की चौपाल के विषय सोचा तो निर्झरणी कल महीने है चलते हुए अभी 25 में आज रजनी समारोह है। मैं आकर हूँ इसके डायमंड जो भी बनाई जाएगी तो हम सभी समय आपका तो आज के कार्यक्रम की आवाज़ करने के लिए दीपक श्रीवास्तव जी जो नाटककार है उनसे आग्रह है कि वो आज के अध्यक्षता के पदभार को संभालें। तालियों के साथ दीपक श्रीवास्तव जी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। जी बहुत आभार, बहुत धन्यवाद आपका। मैं सहर्ष आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता स्वीकार करता हूँ और आपको कार्यक्रम को आगे संचालित करने के लिए नियुक्त हूँ। तो यह व्यक्तित्व पूरी अपने में एक संस्था है और सारे ये छोटे बड़े जो झरने हैं, जो स्रोत हैं, वो आकर के निर्झरणी में मिलते जा रहे हैं और हमारी कवियों की चौपाल सतत मुखर होती चल रही है। तो भी धाराएं मिली 25वें पे हम हैं, तो आज के इस रजत जयंती समारोह के अवसर पर निर्झरणी के कवियों की चौपाल के तो आज के मुख्य अतिथि डॉक्टर कृपाशंकर मिश्र संपादक और वरिष्ठ साहित्यकार नमन करता हूं और उनसे आग्रह के आज जो हमारे मुख्य अतिथि हैं तो जिम्मेदारी का वो निर्वाह करें। आदरणीय मिश्र जी, तालियों के साथ जो हम धन्यवाद अतिथि खत्म करेंगे। आप आदेशकारी है, धन्यवाद। बहुत ही समृद्ध मंच, इस ऊंचाई को मैं जब देख रहा हूं तो ऐसा नहीं कि कोई स्थान विशेष केंद्रीय दिखाई पड़ रहा हो। परिधि में हमें तो कई प्रांत के कलमकार दिखाई पड़ रहे हैं, विद्वान दिखाई पड़ रहे हैं। तो सब वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं डॉक्टर उमेश चंद्र शुक्ल, अध्यक्ष हिंदी विभाग, महर्षि दयानंद कॉलेज परेल, मुंबई, इस रजत जयंती समारोह के अवसर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष केसीएन के नंदन मिश्र त्यागी जी से आग्रह करता हूँ वो आयोजन के अध्यक्ष दीपक श्रीवास्तव जी पाठन करें और हम सभी लोग अपने कर्तव्य आयोजन को संगीत बनाते हैं। नंदन मिश्र जी।
हाँ जी, हाँ, दीप प्रज्वलित कीजिए। मिश्रा जी आप भी अपने यहाँ पे, हाँ बेटा, माचिस सब है बुरी। बहुत ही सुंदर ये व्यवस्था है दीप प्रज्वलन का। इस अवसर पर हम चाहते हैं एक छोटी सी भेंट दीप के लिए। ये दीप तो जलते जाना, ये दीप तो जलते जाना, भूले हुए को रास्ता दिखाना। ये दीप तो जलते जाना, भूले हुए को रास्ता दिखाना। तेल कोई तेल डाले न डाले, भला ही तेरी ज्योति को आंच डाले। अगर कुछ न करा तो जलते ही रहना, तो जलते ही रहना, तो जलते ही रहना। वाह वाह, क्या बात है। बहुत बढ़िया, बहुत ही पवित्र वातावरण माता के चरणों में। जैसी भारतीय परंपरा है, जैसे भारतीय संस्कार है, जो हमारे आचरण है कि किसी भी पवित्र कार्य को करने के लिए हम चलते हैं तो हम उस सनातन संस्कृति से संबंध हैं। दीप प्रज्वलित किया जाए, प्रकाश के हम दिव्यता के आराधक हैं, हम मानवता के साधक हैं। जैसे साक्षात वाणी की देवी सारा आशीर्वाद है, जिसका पालन शुरू करते हैं। इस पवित्र मिट्टी का दर्शन करने के लिए स्वयं प्रभु का अमृत होना होता हो, तो इस पवित्र वातावरण में दीप प्रज्वलन मंच को, दोनों को सब देखते और बहुत ही अद्भुत नंदन त्यागी ने ये जो महाकुंभ आयोजित किया है, सबका इसमें योगदान है और सारे लोगों के योगदान से आज ये समझ लीजिए कि उस शिखर, उस ऊंचाई को हम पाने जा रहे हैं। क्योंकि रजत जयंती समारोह किसी भी संस्था के लिए बहुत विशेष होता है मित्रों। तो अरे कोई ध्यान नहीं दीप प्रज्वलित किया तो शारदा की वंदना करके मुंबई साहित्यकार अध्यक्ष निर्झरणी उत्तर प्रदेश अवधेश विश्वकर्मा जी से आग्रह करता हूँ कि विश्वकर्मा जी सरस्वती की वंदना प्रस्तुत करें। बहुत ही पवित्र वातावरण, सुगंध समय। बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत है आपका अवधेश भाई। इतने समृद्ध मंच को देखकर हृदय उल्लास से भर आया है। इतने विद्वानों को सामने सम्मुख देखकर एकदम हृदय गदगद है। और मैं तो अपने आप को बड़ा भाग्यशाली समझता हूँ कि इतने महान मंच में मुझे इस काबिल समझा गया कि माँ सरस्वती की वंदना मैं करूं। निर्झरणी द्वारा कवियों की चौपाल का ये रजत जयंती सप्ताह है, जिसमें हम सभी सहभागी हैं और ये मुझे लगता है ये इतिहास में जरूर दर्ज होगा, क्योंकि इतने समृद्ध मंच मैंने बहुत कम ही देखे हैं। तो बिल्कुल समय न गंवाते हुए, समय की गरिमा का ध्यान रखते हुए जो मुझे आदेश मिला है माँ की वंदना, उसे मैं आप सबके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ ताकि इस गोष्ठी का शुभारंभ हो सके। अध्यक्ष महोदय को प्रणाम, संचालक महोदय को प्रणाम, सभी कवियों को मैं प्रणाम नमस्कार प्रस्तुत करता हूँ वंदना। इस सभा में पधारो हे मां शारदे, इस सभा में पधारो हे मां शारदे, सबका जीवन संवारो हे मां शारदे, सबका जीवन संवारो हे मां शारदे, इस सभा में पधारो हे मां शारदे, इस सभा में पधारो हे मां शारदे। मैं हूँ अज्ञानी मुझको तो वर ज्ञान का, मैं हूँ अज्ञानी मुझको तो वर ज्ञान का, जीत
संत में आप पधारो हे मां शारदे, इस सभा में पधारो हे मां शारदे, इस सभा में पधारो हे मां शारदे। अपनी वीणा के स्वर कानों में घोल दे, अपनी वीणा के स्वर कानों में घोल दे, बंद हृदय के पटल जो उन्हें खोल दे, बंद हृदय के पटल जो उन्हें खोल दे, सुर की नदियां बहा दो, सुर की नदियां बहा दो हे मां शारदे, सबका जीवन संवारो हे मां शारदे, इस सभा में पधारो हे मां शारदे, सबका जीवन संवारो हे मां शारदे, इस सभा में पधारो हे मां शारदे, इस सभा में पधारो हे मां शारदे। बहुत ही सुंदर जी धन्यवाद। एक अभिलाषा थी आज पूरी हुई, एक अभिलाषा थी आज पूरी हुई, कविता अवधेश की आज पूरी हुई, कविता अवधेश की आज पूरी हुई। नहीं तो बड़े सभागार में मिलते और आपस में फिर हम गुफ्तगू करते, रचनाएं पढ़ी जाती। कंप्यूटर में करते तो मैं कृपा शंकर मिश्र जी आज के जो मुख्य अतिथि हैं, बड़ी विनम्रता से उनसे आग्रह करता हूं कि वो अपने अतिथि वक्तव्य को दे और अपनी रचना को। कृपा शंकर मिश्र जी, तालियों से आपका हम हार्दिक स्वागत है मिश्र जी। स्वागत है सर। आदरणीय शुक्ल जी, आज का यह दिन, यह पल अविस्मरणीय है। केशियन क्लब की उपशाखा निर्झरणी और निर्झरणी कवियों की चौपाल को करती आ रही है पिछले 25 सप्ताह से। तो स्वाभाविक है आज इसका रजत जयंती समारोह है और इस समारोह के हम सभी साहित्यकार, रचनाकार, कलमकार इसके गवाह हैं। ये पंकज बोले हैं कि जो भी इनका हेड है मैं आज के अध्यक्ष नहीं लगता ना, तो आदरणीय श्री दीपक श्रीवास्तव जी दीप को बोला मुझे हेड बना दो, मुझे भी हेड बनो। और इस केशियन क्लब की उपशाखा के निर्झरणी, जिसके राष्ट्रीय संयोजक आदरणीय भोलानाथ तिवारी मूर्धन्य जी को और संचालक आदरणीय डॉक्टर उमेश चंद्र शुक्ल जी को, इस पटल पर उपस्थित नारी शक्ति को और बहुत सारे जो कवि, जो आदरणीय नंदन जी को पहले बधाई देकर के बाद में दूसरी बधाई दूंगा, जिनसे परिचय करवाया, नए लोगों से साक्षात्कार करवाया, तो मैं इसलिए नंदन जी को हार्दिक बधाई देता हूं। मुख्य विषय तो आज यही है कि हम इसकी शुभेच्छा तभी तो और इसकी प्रगति के विषय में RDDR समर्पित है, कहीं किस तरह से हमारे भाव समर्पित है, और देख रहे हैं। किस तरह से हमारी रचना समर्पित है। क्योंकि अगर ऐसा न होता तो हम सब मिल करके इस पटल पर यह 25वां रजत जयंती सप्ताह नहीं मना रहे होते। और आज मुझे जो मुख्य अतिथि बनाया गया
यह सोच करके कि सभी लोग अपनी राहों को पढ़ देंगे और तब मैं एक मौन बन करके अपने विचार, लोगों के विचार को सुन करके समझता रहूंगा। लेकिन समाहित करने की क्षमता कितनी है? इतने महान साहित्यकारों ने अपनी अपनी रचनाएं पढ़ी हैं, उनके विचारों को कहां समाहित जा सकता है? समय कम है, हम अपने समय से काफी विलंब से हैं। मैं खाली कुछ लाइनें पढ़ करके आप सभी लोगों का हृदय से धन्यवाद करूंगा, आभार व्यक्त करूंगा। सबसे पहले इस निकलने के विषय में कई लोगों ने बताया इसका नाम त्रिझरणी क्यों रखा गया। मेरा इसमें कुछ भिन्न मत है। मैं नंदन जी के विषय में इस बात को कहते हुए मैं इसकी व्याख्या करूंगा। बन के संकल्प भाव में आते रहे, बन के संकल्प भाव में आते रहे, नींद से नित्य हमको जगाते रहे। अरे भाई बहुत सुंदर। नींद से नित्य हमको जगाते रहे, हम तो भटके पथिक थे तेरी राह के, पंजरों को सुधारस पिलाते रहे, बन के संकल्प भावों में आते रहे। थोड़ा सा जरा शब्दों की गंभीरता पर ध्यान रखें। पाल की रस्सियों की निकलने लगी, पाल की रस्सियों की निकलने लगी, खोल घूंघट बधूटी भी हंसने लगी, खोल घूंघट बधूटी भी हंसने लगी। साज श्रृंगार सोलह पे हम लुट गए, साज श्रृंगार सोलह पे हम लुट गए, कभी की चौपाल ऐसी लगाते रहे, कभी की चौपाल ऐसी लगाते रहे, बन के संकल्प भावों में आते रहे। झरझराती झरी निर्झरी में बन, अपना ही कुछ बना। झरझराती झरी निर्झरी में बन, शब्द स्वर साज सजते रहे में बन, शब्द स्वर साज बनते रहे में बन। केसियन क्लब की वह, केसियन क्लब की वह पीठिका धन्य है, केसियन क्लब की वह पीठिका धन्य है, ऐसी चौपाल कब की लगाते रहे, ऐसे चौपाल
कवि की लगाते रहे, बन के संकल्प भावों में आते रहे। यह तो 625 का है बाकपन, यह तो 625 का है बाकपन, इस रंगोली में कवियों का है आगमन, इस रंगोली में कवियों का है आगमन। ऐसी वाणी से झरता हो अमृत जहां, ऐसी वाणी से झरता हो अमृत जहां। देख के आवाज नंदन बुलाते रहे, देख के आवाज नंदन बुलाते रहे। बन के संकल्प, बन के संकल्प, जब तलक रात ढलती नहीं साथियों, दिन का आभास होता नहीं साथियों। गुनगुनाते नहीं त्यागी जी के भ्रमर, गुनगुनाते नहीं त्यागी जी के भ्रमर। बाअदब पुष्प यूं खिलखिलाते रहे, बाअदब पुष्प यूं खिलखिलाते रहे। बन के संकल्प भावों में आते रहे। है बधाई सखे आपको स्नेह की, है बधाई सखे आपको स्नेह की। मंच कवियों की चौपाल चलती रहे, मंच कवियों की चौपाल चलती रहे। सबको सम्मान ऐसे ही देते रहे, सबको सम्मान ऐसे ही देते रहे। उस शिखर से निखर, उस शिखर से निखर नीर झरते रहे, उस शिखर से निखर नीर झरते रहे। बन के संकल्प भावों में आते रहे, बन के संकल्प भावों में आते रहे। मैं कहूँगा नहीं दीप बनकर जलो, मैं कहूँगा नहीं दीप बनकर जलो। सूर्य बनकर गगन में चमकते रहो, सूर्य बनकर गगन में चमकते रहो। मैं कहूँगा नहीं, मैं कहूँगा नहीं मुस्कुराते रहो, मैं कहूँगा नहीं मुस्कुराते रहो। मैं कहूँगा नहीं मुस्कुराते रहो। खिलखिलाकर जहां में भी हंसते रहो, खिलखिलाकर
जहां में भी हंसते रहो, बन के संकल्प, बन के संकल्प। आत्मा से भी प्रिय आप ही में बसे, आत्मा से भी प्रिय आप ही में बसे, भावनाओं से संकल्प, भावनाओं से सत्संग होता रहे। उस कलमकार की वह कलम ना रुके, इस पटल से ही सहगान होता रहे। बन के संकल्प भावों में आते रहे। मैं बधाई दूंगा और शुभकामना, मैं बधाई भी दूंगा और शुभकामना। काम इतने से कोई चलेगा नहीं, आप कर्तव्य पथ पर कहो सूर्य बन, आप कर्तव्य पथ पर कहो सूर्य बन। है यही मन में मेरे मनोकामना, है यही मन में मेरे मनोकामना। बन के संकल्प भावों में आते रहो। धन्यवाद, नमस्कार। और तो एक्चुअली मैं मुश्किल में हूँ कि मेरा मोबाइल जो है डिस होने को है, इसलिए मैं बहुत बहुत अंत में एक बात करके अपनी समाप्त करूंगी। और नदियां की सरिता सर की, नदियां की सरिता सर की, सलीला तटनी तट की तरनी, सलीला तटनी तट की सरनी तरनी, झरनी झरकी झरती झरझर। अरे वाह। झरनी झरकी झरती झरझर, नवनीर सुधा सम निर्झरनी। बहुत सुंदर। नवनीर सुधा सम निर्झरनी। और एक मुक्तक छोटा सा है, ये केशियन क्लब के लिए भी है, निर्झरनी के लिए भी है, और नंदन जी के लिए भी है, और आदरणीय भोलानाथ जी के लिए भी है। नीर बनकर हृदय तृप्त सब करो, नीर बनकर हृदय तृप्त सबका करो, स्नेह विश्वास में सत्य का रस भरो, स्नेह विश्वास में सत्य का रस भरो। ऐसा निर्मित पटल भव्य हो दिव्य हो, ऐसा निर्मित पटल भव्य हो दिव्य हो, विश्व बंधुत्व के भाव अर्पित करो, विश्व बंधुत्व के भाव अर्पित करो। इन्हीं मुक्त के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और आप सभी लोगों के बाद फिर से हृदय से साधुवाद और धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद, हार्दिक धन्यवाद। मैं श्री हर काम कर सकते हो अगर खुद में जुनून हो। नंदन जी, हर काम कर सकते हो अगर खुद में जुनून हो, इरादों को कभी साथ ख्वाहिश नहीं। बहुत खूब। हर काम करते हो अगर खुद जुनून हो, इरादों को कभी ख्वाहिश नहीं होती। सच्चाइयां हो मन में, सच्चाइयां हो मन में, जेहन में लगन हो, सच्चाइयां हो मन में, जेहन में लगन हो, ऊंचाइयों तक जाने की बंदिश नहीं होती, ऊंचाइयों तक जाने की बंदिश नहीं होती। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, शुक्रिया। बहुत सुंदर। त्यागी है, ऐसे त्याग करता रहेगा, पर्दे के पीछे रहेगा, बड़ा काम कर जाएगा। अगर
मैं बहुत खरी खरी कह रहा हूं। और अगर नंदन बन के पटल पे छाए रहने का या अन्य तरीके का, तो इस बात को आप जान लीजिए, खुशबू क्या करती है कि अपनी खुशबू से सबको मस्त कर देती है। सारे लोग जो त्यागी रहे इसके नंदन खुशबू से क्या रहेंगे, आह्लादित रहेंगे, हंसता महकता रहेगा, बगिया आबाद है, पसीने की रखना बड़ा है वो और भी होगा। तो सपनों की नगरी में आप भारत नहीं उसके बाहर भी राज कर सकते हैं नंदन जी। आपके हम लोग तो उसमें आएंगे, कभी लड्डू आएंगे और चले जाएंगे, है कि नहीं? और ऐसा नहीं होता। हर ऐसे में इस बात को आप जान लीजिएगा, सफल कौन होता है? सब होता है। समूह और आपके साथ बहुत ही अच्छा समूह है, समूह के लोग हैं। तो ये समूह के लोगों की जिम्मेदारी होती है कि अगर वो संस्था के छोड़ रहे हैं तो वो जो है विपरीत परिस्थितियां आए तो आपकी जिम्मेदारी होती है कि परिवार के सदस्य को बांध के नहीं, तो हर हालत में उनको बांध के रखेंगे। बाकी मतलब है कि हम उनको बोले मैं आज के समारोह के अध्यक्ष करूंगा कि वो अपना अध्यक्ष ही कार्यक्रम अपने छू रहे हैं, परवाह तो ही वैसे ही आज की जयंती समारोह बहुत ही अच्छा आयोजन का और बहुत ही महत्वपूर्ण जो वक्तव्य नहीं देते दीपक इन्होंने बुलाने के लिए मुक्तक अपने पर है, तो हमने तो कहा यार यहाँ तो जो इतने तरासे हुए हीरे मौजूद हैं जिसकी चौंध से ये कवियों की चौपाल का निर्धरी जो हमेशा चमकती रहेगी। तो ऐसे आदमी दीपक श्रीवास्तव जी का हार्दिक वंदन करते हैं और उनसे आग्रह करता हूं मैं कि वो अध्यक्ष वक्तव्य दें तालियों के साथ। जी आदरणीय बड़ी नवाजी साहब की सबसे तो मैं मां शारदे को नमन करता हूं, इस पावन मंच को नमन करता हूं। मंच पे उपस्थित मां शारदे के वरद पुत्रों नाइस को नमन करता हूं। आज का वास्तव में डॉक्टर उमेश चंद्र शुक्ल जी ने आज बेहतरीन संचालन करके इस कार्यक्रम को समारोह बना दिया। मैं हमारे मुख्य अतिथि माननीय कृपाशंकर मिश्र जी